Hello students, welcome to Learn Me Now. In this video we will learn how to write a letter to the editor. Editor के पास letter कैसे लिखा जाता है? Letters to the editor में writer public के issues या problems को newspaper या magazines के through all public और institutions और reader तक पहुंचाना चाहता है. Writer issues के favor या against दोनों तरह की information रीडर तक पहुंचाता है. सो लेट्स सी हाउ टू राइट अ लेटर. जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. 2 बार पढ़कर उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढें. हु, हुम एंड व्हाई. हु मीन्स हु इज द सेंडर, लिखने वाला कौन है. हुम मीन्स रिसीवर्स एड्रेस, हु इज द रिसीवर टू हुम यू आर राइटिंग. एंड व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं या लेटर का सब्जेक्ट क्या है. तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद आप लेटर स्टार्ट करें. सो लेट्स स्टार्ट. सेंडर्स एड्रेस. सेंडर, हु इज सेंडर? यू. आप सेंडर हैं, आपको अपना एड्रेस देना है जिसे 3 लाइन में मैक्सिमम देना है. फर्स्ट लाइन में आपका हाउस नंबर या स्ट्रीट होगा, सेकेंड लाइन में सिटी या स्टेट होगा, थर्ड लाइन में पिन कोड होगा. सेंडर्स एड्रेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखेंगे और नहीं है तो फिर आप अपने से देंगे. नेक्स्ट है डेट. डेट को आपको पूरा डेट लिखना है. इट मीन्स डे या डेट जो होगा उसको फिगर में, नंबर में लिखना है. मंथ को वर्ड्स में लिखना है और ईयर को पूरा होल ईयर को लिखना है. जैसे 2020 है तो 2020. तो इस तरह से डेट आपने लिख लिया. नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस. यहाँ रिसीवर कौन है? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. आप लेटर लिख रहे हैं किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे द एडिटर. एंड देन अगर न्यूज़पेपर का नाम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो न्यूज़पेपर का नाम देंगे. अदरवाइज अपने से कोई भी आपके सिटी के न्यूज़पेपर का नाम देंगे और उसका फुल एड्रेस एंड पिन कोड देंगे. नेक्स्ट है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप सर या डियर सर लिखेंगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किसके बारे में लेटर लिखना है, तो सब्जेक्ट मैक्सिमम 4 to 6 वर्ड्स में ही लिखेंगे, बहुत लंबा नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आप जो भी बात आपको लिखना है, जो भी इशू है, जो भी मैटर है, उसको कंप्लीटली फुल डिटेल में लिखना है. तो बॉडी ऑफ द लेटर के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में आप लेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम या क्या आप लिखना चाहते हैं. कंटेंट में उसका फुल डिटेल देंगे. कंक्लूजन में लेटर को कंक्लूड करेंगे, लास्ट करेंगे. सो मैंने आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसको आप लिखकर बहुत अच्छा लेटर बना सकते हैं. लेट्स सी. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities of. यहाँ authorities का नाम या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन का नाम जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में है, उसका नाम देंगे. अबाउट के बाद आप जो सब्जेक्ट ऊपर में लिखे हैं उस सब्जेक्ट को डालेंगे. तो आप क्या लिख रहे हैं इसमें कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू मैं इस अथॉरिटी का ध्यान इस सब्जेक्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ. या आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज. अगेन यहाँ अथॉरिटीज का नाम देंगे और सब्जेक्ट देंगे कि मैं इस रिलेटेड अथॉरिटीज का ध्यान इस सब्जेक्ट की ओर खींचना चाहता हूँ. या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ. अगर कोई प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम का नाम यहाँ पर देंगे कि कौन सा प्रॉब्लम आपके यहाँ है, जिसके बारे में न्यूज़पेपर के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं. या थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स के बाद आप अपना सब्जेक्ट को डालेंगे कि जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, कि इस लेटर के द्वारा आप ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट मैटर पर. या फिर यूजिंग योर न्यूज़पेपर एज ए मीडियम आई विश टू थ्रो लाइट्स ऑन. ऑन के बाद अगेन आप यहाँ पर सब्जेक्ट डाला जाएगा
कि इस सब्जेक्ट पर हम लाइट फोकस करना चाह रहे हैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। या I would like to draw the attention of the concerned authorities towards, अगेन towards के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट को डालेंगे। हर लाइन में हम क्यों सब्जेक्ट डाल रहे हैं? क्योंकि हर लाइन अलग अलग लेटर के लिए, आपका जो सब्जेक्ट मैटर मिले, जो क्वेश्चन में पूछा जाए सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इन लाइंस को चूज करेंगे और जो सुटेबल लाइंस होगा उसको आप अपने लेटर में जगह देंगे कि रिलेटेड अथॉरिटीज का ध्यान हम खींचना चाह रहे हैं किस ओर? इस सब्जेक्ट की ओर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिए थे। इंट्रोडक्शन सुटेबल होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आप कंटेंट में जितना भी प्रॉब्लम है इन ऑर्डर वे में बहुत अच्छे से क्लियर, सिंपल एंड इजी सेंटेंस में लिखकर देंगे। और कंटेंट लिखने के बाद टाइम आता है कंक्लूडिंग पार्ट का। कंक्लूडिंग पार्ट में आप कंक्लूड करेंगे लेटर को, जो भी आपने बताया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज से। See the examples. I therefore request you to publish this letter so as to, यहाँ जो इफेक्ट होगा उसको आपको लिखना है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, जिससे कि इसका समाधान हो सके, जिससे कि जो मैंने कहा है वो अगर प्रॉब्लम है तो समाधान हो, वो मैसेज है तो वो मैसेज जिस तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाए। या फिर I hope the concerned authorities will take immediate steps to के बाद आपका जो इश्यू है वो लिखाएगा यहाँ पर कि मैं होप करता हूँ कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है, रिलेटेड अथॉरिटीज है, वे इस लेटर को पढ़कर इस प्रॉब्लम पर इमीडिएट एक्शन लेंगे, कदम लेंगे, उठाएंगे। या I hope that the authorities will read my letter and take action accordingly. मैं होप करता हूँ कि जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं जिनको मैं लेटर लिख रहा हूँ न्यूज़पेपर के थ्रू, वो इस लेटर को पढ़ेंगे और इस लेटर में जो भी बातें हैं उन बातों के अनुसार एक्शन लेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको कंक्लूड करने के लिए। इन एग्जाम्पल्स में थे जो भी आपके क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है उससे सुटेबल लगे, उस सेंटेंस को आप फॉलो कीजिए, लिखिए और आई बिलीव कि आपका जो लेटर होगा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा और मार्क्स गेन करने वाला होगा। लास्ट में आप थैंक्स देना न भूलें, क्योंकि आप उम्मीद से लेटर लिख रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। इसलिए जितने भी ऑफिशियल या बिजनेस लेटर्स होंगे, फॉर्मल लेटर्स होंगे, लास्ट में आपको थैंकिंग यू लिखना मस्ट है। लेटर खत्म होने पर लास्ट में आप सब्सक्रिप्शन देंगे, अर्थात आप उनसे कटियस वे में फेयरवेल लेंगे, विदा लेंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग? योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लेकर, इन दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे। याद रहे योर्स का वाई कैपिटल होगा, लेकिन फेथफुली या सिंसियरली का जो एस या एफ होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ आप कैपिटल इसमें नहीं लिखेंगे। लास्ट में कॉमा जो पहले डाला करते थे वो नहीं डालेंगे, क्योंकि न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी फॉर्मेट में कॉमा और फुल स्टॉप का जगह नहीं है। सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपना सिग्नेचर देंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में आपको आपका नाम गिवन है, यू आर रमेश, सुरेश, जो भी अगर लिखा रहे तो वही आपका नाम है, फिर आपको यहाँ सिग्नेचर में वही नाम देना है। अगर वहाँ कोई नाम गिवन नहीं है देन यू मे राइट योर ओन नेम और एनी नेम यू लाइक। और दूसरी बात, अगर आपके नाम के साथ कोई डेजिग्नेशन दिया हो, यू आर द मॉनिटर, यू आर द हेड बॉय और यू आर द सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी क्लब और एनी क्लब, तो इस तरह का अगर कोई डेजिग्नेशन हो वो भी नाम के नीचे डालेंगे अगर दिया गया हो तो। और जितना भी फॉर्मेट के जो पार्ट मैंने बताए हैं, 8 पार्ट्स अलग अलग, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, इन सब के बाद एक एक लाइन का गैप आपको देना है, कहीं भी फुल स्टॉप एंड कॉमा नहीं लगाना है। इन सब टिप्स को आप याद करें और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि यहीं पर छोटे सी एरर हो जाने के कारण मार्क्स कम पड़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा
पसंद आया होगा, यूज़फुल भी लगा होगा तो इस पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाला वीडियो जो एक एग्जाम्पल होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। थैंक्स।